ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندھرا پردیش کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ۔ وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ 11 نومبر کو ہر سال مائنورٹی ڈے یعنی ایجوکیشن ڈے، نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں گورنمنٹ اردو کالج جو گھڑیال ہسپتال کے قریب اردو اسکول بوائز اسکول ہے، اس میں جونیئر کالج بھی ہے، اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفس کی جانب سے ایک تقریری اور تحریری مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کے افتتاح جناب معیز خان جو حفیظ خان صاحب MLA کے والد صاحب ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر DMWO سیدہ صبیحہ نے انہیں تہنیت پیش کی۔ شمس الدین سار نے جو ہے ایسے اور ایلیکیوشن تحریری اور تقریری مقابلے منعقد کرنے میں کافی اہم رول ادا کیا۔ شہر کے مختلف اسکولوں اور کالجوں سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر KVR گورنمنٹ ڈگری کالج کے لیکچررز نذیر احمد سار اور عرفانہ بیگم اور دیگر اہم شخصیات شریک رہے۔ اس موقع پر ہنمنت راؤ نے بھی کافی اہم رول ادا کیا۔ آپ دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డోంట్ వరీ పోస్ట్ ఫస్ట్ లెవెల్ రేంజ్కోండి హాస్టల్ ఫ్రీ పెట్టి अफसोस है इसमें 11 बजे प्रोग्राम हो रहा बोल के पहली दफ़ा ये भी बोले। और दूसरी बात सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उर्दू स्कूल गवर्नमेंट का तबाह लिखा हुआ है, वो छोड़ के जूनियर कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज को ले। मैं समझाओ KVR कॉलेज में सबसे पहले मैं इस वास्ते मेरा ख्याल उधर गया कि हम जब पहली दफ़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 50 साल 60 साल के बाद रिकग्नाइज किया गया, तो जब रिकग्नाइज किया गया तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कुछ डे भी बना सकते हैं क्या इस हिंदुस्तान में बोलते। और वो स्टार्ट इस तरीके से हुआ। 50 साल 60 साल के बाद एक जलील पाशा बोल के एक आदमी, जो बहुत बड़े लीडर भी नहीं थे वो, मगर उनकी कोशिश, उनकी मेहनत और उनकी बार बार जाके उस वक्त पे गवर्नमेंट में ये मनाना कि भाई एक ऐसी हस्ती जिसकी वजह से जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो एक ऐसी हस्ती है जो उनके बारे में इस वक्त पे हम आए हैं यहाँ पे। बहुत सब कम लोगों को मालूम होगा कि वो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने के बिल्कुल खिलाफ थे और वो गांधी जी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान को 2 टुकड़े होना था, वो हो गया। तो उसके बाद जो मुसलमानों में जो बेचैनी थी कि हमको पाकिस्तान जाना है या हमको यहाँ रहना नहीं है, ये जो बेचैनी थी उसको ख़त्म करने वाला इंसान वो अबुल कलाम आज़ाद है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, बहुत मुमकिन है कि मेरा बाप दादा भी चले गया होता उस वक्त पे। तो आप लोग जो यहाँ पे मुसलमान लड़कियाँ जो यहाँ बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, उनके शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी हिम्मत दिलाने पे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में यहाँ रहेंगे, आपको आज़ादी मिलेगी, आपको वो इख्तियारात मिलेंगे जो वहाँ नहीं मिलेंगे, आप महाजिर कहलाएंगे। और आज भी वहाँ महाजिर कहलाते हैं लोग। आज हमको फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी आज़ादी के साथ हम हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे लिए एक मुकाम यहाँ बन चुका है। और आप लोग मुत्तहिद होना और अपने आप को समझना और अपनी ज़बान की हिफाजत करना बेइंतहा ज़रूरी है। ये ज़बान हमारे हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए है, बल्कि हिंदुस्तान में पैदा हुई है उर्दू ज़बान। और ये ज़बान नहीं होती तो आप आज़ादी भी नहीं ले सकते थे। आप पहले ये बात को नोट कीजिए। मैं टक्के की चोट पे बोलता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बोले जाने वाली ज़बान आज़ादी के वक्त पे, लड़ाई के वक्त पे, वो एक ही ज़बान थी जो उर्दू थी। उर्दू अगर नहीं होती तो आज हम तस्वर ही नहीं कर सकते थे आज़ादी का। बगैर कन्वर्सेशन के, बगैर बातचीत करे के कैसा हम लोगों को समझाते कि आज़ादी क्या चीज़ है। उन दिनों में गुलामी की इतनी आदत हो गई थी कि लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त तो एक ही ज़बान थी जो कन्याकुमारी से लेकर हिंदुस्तान तक बोली जाने वाली ज़बान, जिसकी वजह से इनक़िलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। आज भी वो इनक़िलाब जिंदाबाद का नारा आज भी बोला जाता है।
आज भी जब यहाँ कोई ज्यादती होती है या कुछ तकलीफ होती है, जब हम तब्दीली लाना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट में भी जब खामियां पैदा होती हैं, तो आज भी वही नारा जो आज़ादी के वक्त में कहा गया था, आज भी ये कहा जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होंगे कि चेंज, इनकलाब के माने ये है कि चेंज जब चेंज का नारा देके देखिए, आप इंग्लिश में देके देखिए, तेलुगु में देके देखिए, तमिल में देके दीजिए, वो बात नहीं पैदा होती तो सारे हिंदुस्तान में गूंजता था इनकलाब जिंदाबाद। तो ये सब उर्दू की देन है। उर्दू को यहाँ पे सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए कर्नूल में। क्या तेलंगाना के बाद अब जब दो टुकड़े हो गए हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, तो हैदराबाद का जो मकाम है वो मकाम यहाँ कर्नूल में होना चाहिए। हर चीज यहाँ से होना चाहिए और उर्दू अकेडमी का दफ्तर भी यहाँ होना चाहिए और हर चीज यहाँ से उर्दू के लिए कोशिश होनी चाहिए। और उर्दू के बगैर आज भी काम नहीं चल रहा सारे लोगों का। तमिल बोलने वाला अगर तमिल से हट के गया, तेलुगु बोलने वाला आंध्र से हट के गया, तेलंगाना से हट के गया, तो वो दूसरी जबान जब ली जाती है वो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी बराबर पढ़ो, अंग्रेजी जरूरी है, जैसे उर्दू जरूरी है। हिंदी बोलो या उर्दू, दोनों बहनों की तरह है वो। तो उसके बगैर आप हिंदुस्तान में नहीं फिर सकते। आप अगर हिंदी नहीं जानते, आप उर्दू नहीं जानते, सिर्फ तेलुगु जानते हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। बाहर जब निकलेंगे, आपको नॉर्थ इंडिया में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं इस मुख्तसर सी बातचीत के बाद फिर मैं अबू कलाम आज़ाद का आ जाता हूँ। अबू कलाम आज़ाद का जो दिन आज हम यहाँ मना रहे हैं, जो सब ये बहुत बड़ी बदकिस्मती रही थी। मेरे को तो याद नहीं है कब ये करा, जब जलील पाशा थे तो उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश आज कामयाब हो गई है, आप कर्नूल के इंचार्ज हैं, आप कर्नूल में जाके सब कुछ पहला मौका है, लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं अपनी जीप पे उनका गाड़ी लगा के हर जगह फिर रहा था। हमारे मालूम हुआ कि फोटो नहीं मिल रही थी। अबू कलाम आज़ाद की फोटो रख के KVR कॉलेज में प्रोग्राम करेंगे, वो तो फोटो तक नहीं मिल रही। तो ऐसे हालात थे। आज माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, उनकी कोशिशें उनको हम भूल नहीं सकते। जो जलील पाशा साहब